गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। मैं सुबोध मिश्रा एक इस विशेष सत्र में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट आने वाली यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे या एक मिशन बनाया होगा, मेरे इस संवाद से, मेरे डिस्कशन से लाभान्वित होंगे और उन्हें एक दिशा मिल पाएगा। तो ये उद्देश्य है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं उन्हें 275 अंक, 275 मार्क्स, एक मानक अंक किस प्रकार है उसके लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप लोगों से संवाद कर रहा हूँ। और इस संवाद के दौरान मैं कुछ बातों को डिस्कस करना चाहूँगा जो आपके विषय वस्तु से संबंधित है, सिलेबस से संबंधित है। मेन बुक्स, कौन कौन सी बुक्स का चयन करें, जो क्वालिटी बुक्स है, टेक्स्ट बुक हैं, जो आपके सिलेबस को कवर करता है, और आपके पढ़ने की शैली, पढ़ने का जो मेथड्स हैं वो किस प्रकार के हो कि आपको यहाँ तक आना आसान हो जाए। 275 आपको लगे कि बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला मार्क्स है, मिल जाने वाला मार्क्स। हमने पढ़ा है कि सक्सेस इज समथिंग दैट अट्रैक्ट, सो बी अट्रैक्टिव टू बी सक्सेसफुल। सफलता हमेशा आकर्षक होता है, इसलिए आकर्षक बनिए कि सफल हो जाइए। आकर्षण बनने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं लाना चाह रहा हूँ कि आप उस मेथड को यूज करें, मेथड्स का पालन करें, जिससे कि रास्ते आसान हो जाए। और जब हम किसी एक दिशा में निश्चित रूप से चलते हैं, कॉन्स्टेंटली चलते हैं, तो काम करना आसान हो जाता है और हर एक दिन एक नया दिन लगता है, हर एक दिन एक बेहतर दिन लगता है कि हम मंजिल के करीब करीब आते जा रहे हैं। तो मैं 5 स्टेप्स में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हम किस प्रकार इस 275 जो मानक अंक है वो हम ला सकते हैं। इस मानक अंक के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि सिलेबस आपको याद हो। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बुक्स ले लेते हैं। बुक्स नहीं पढ़ना है, बुक्स तो तब पढ़ेंगे जब हमें चैप्टर याद हो। तो आप क्या करें कि जितनी सिलेबस का हिस्सा है, आपको जितने यूनिट हैं, उस यूनिट के जितनी भी चैप्टर्स हैं, उस यूनिट के अनुसार आपके दिमाग में हो, याद हो। ऐसा नहीं कि रटने की जरूरत है, आप देखेंगे कई बार तो याद हो जाएगा। तो एक प्रोसेस हो कि आपको सिलेबस पहली बार में आपके ध्यान में आ जाए कि जो मॉर्फोलॉजी का है तो ये हिस्सा है, क्लाइमेट का ये हिस्सा है, बायोजोग्राफी का ये हिस्सा है, सॉइल का ये हिस्सा है। तो सभी टॉपिक्स आपके माइंड में हो यूनिट वाइज। सबसे पहला प्रयास, भले ही आपको 1 नहीं 2 दिन लग जाए, लेकिन उन चैप्टर पे एक चिंतन विकसित कीजिए, एक विचार विकसित कीजिए कि हमारे पूरे करिकुलम में ये है। द फर्स्ट टारगेट है। जब आपको सिलेबस याद हो गया, इट मीन्स आपकी जर्नी वहां से शुरू हो गई, आप अपने रास्ते पे चलना शुरू कर दी। तो उस सिलेबस के बाद ये कि सेकेंड बात है कि वो सिलेबस पढ़ेंगे कहाँ से। मुद्दा तो ये है कि सिलेबस आपके पास सामने दिखाई दे रहा है कि ये आपका कंटेंट्स है। तो कंटेंट्स कहाँ से बेहतर करेंगे, पूरा करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि आप टेक्स्ट बुक को का चयन करें। तो क्वालिटी टेक्स्ट बुक, बहुत सारी टेक्स्ट बुक नहीं। अब मैं बताता हूँ कि जो पीसीएस या यूपीएससी का एग्जामिनेशन है उसमें बहुत सारे बुक, रिसर्च बुक तैयार करने की जरूरत नहीं है। उसमें जरूरी है कि जो विषय वस्तु दिया गया उसके बारे में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट है या नहीं। तो ये एक बुक से ही हो जाता है। अगर एक क्वालिटी बुक आपको अच्छा से तैयार है एक यूनिट पे, तो मोर देन सफिशिएंट है। तो 3 बुक का सिलेक्शन करें। वो कौन सी बुक है जिसमें सारे के सारे विषय वस्तु करेक्ट हैं या मानक रूप से, स्टैंडर्ड रूप में है, उन बुक को फॉलो करना, टेक्स्ट बुक के रूप में फॉलो करना। तो बुक्स का निर्धारण सेकेंड एरिया हो जाता है। देन द थर्ड चीज है नोट्स, क्लास नोट्स। मैं बताता हूँ कि मेरे टीचिंग का, मेरे प्रिपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है कि क्लास नोट्स तैयार हो जाए।
अब क्लास नोट्स में ऐसा मैं कदापि नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो लिखा है वही एग्जाम में लिखा है। मैं ये कह रहा हूं कि क्लास नोट्स में क्लास के डिस्कशन के दौरान आपको वो विषय वस्तु जो आपके सिलेबस में है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसका बहुत सारा हिस्सा 75% 80% एरिया आपके एग्जामिनेशन में लिखा भी जाएगा, लेकिन वो चीज़ आपका एक बेहतर नोट्स बना देगा और जितना भी सिलेबस का कंटेंट्स है उसकी समझ विकसित कर देगा। तो मैं अपनी क्लास के दौरान आमतौर पे समझा दिया करता हूँ और उसके बाद उसको नोट्स प्रिपेयर करा दिया करता हूँ, लिखा दिया जाता हूँ कि उससे आपको एक यूनिफॉर्म नोट्स बन जाए, एक बेहतर नोट्स बन जाए जो आपको विषय वस्तु का ज्ञान, एक बेहतर नॉलेज भी। तो पहला है सिलेबस को याद कर लेना। दूसरा है अच्छी बुक्स का सिलेक्शन। अच्छी बुक्स से क्या है कि आपको ज्योग्राफी का लैंग्वेज विकसित हो जाएगा, यानी ज्योग्राफी की भाषा में समझने लगेंगे, वो टेक्स्ट बुक आपको मदद करेगा। थर्ड थिंग है जो उसके कॉन्सेप्ट को किस रूप में आप समझें, वो एक मेंटर्स, एक टीचर्स आपको बेहतर समझा देता है और उसके द्वारा एक बेहतर से कॉन्सेप्ट आप विकसित कर लेते हैं कम समय में। देखिए, टेक्स्ट बुक पढ़ के अपने भी कॉन्सेप्ट विकसित किया जा सकता है, लेकिन वो विकसित बहुत दिन में होगा। टेक टाइम। अगर आपको ज़्यादा दिन लग गया तो फिर आपके पर्पस बहुत फुलफिल नहीं होते। कम समय में एग्ज़ाम पास करने हैं, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखना है। देन कम समय में एक बेहतर मार्गदर्शक, एक मेंटर के द्वारा अगर आपको चीज़ों को बता दिया गया है। दूसरी चीज़ मैं जानता हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ में आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट आता है, उसको उसके साथ लिखते हैं तो उस कन्फर्मेशन आता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम उसका नोट्स बनाते हैं तो जब वो आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स उन चीज़ों को डिस्कस करते होते हैं, ज्योग्राफी में पर्टिकुलरली मैं बताता हूँ कि वहाँ पे मैप्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, सम ऑफ द ग्राफ्स डेटा एनालिसिस करते हैं। तो ये सभी जो बोर्ड वर्क होता है वो आपको इनरिच करता है आपके कंटेंट को। तो ये नोट्स मेकिंग मेरे प्रिपरेशन का, मेरे ख्याल से जो कोई कैंडिडेट्स कम समय में अपने रिजल्ट को पाना चाहता है, तो मैं तो कहता हूँ कि 1 से 2 अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक अटेम्प्ट आप पूरी मन से दीजिए, ये सभी स्टेप्स को फॉलो करके देखिए तो लगेगा कि ये मंजिल बिल्कुल करेगा। बहुत ईजी है और आसान है पास करना। तो नोट मेकिंग मेरे प्रिपरेशन का, मेरे क्लास डिस्कशन का एक मेजर हिस्सा होता है। मैं उसे समझा दूँ, तो लिखा दूँ, आप उस मैप्स को, डायग्राम को फॉलो कर लें, तो एग्जामिनेशन प्री देने से पहले आपको पूरा का पूरा कंटेंट्स पे कमांड हो जाता है। प्रोसेस ये फॉलो करना है कि प्री से पहले आपके सब्जेक्ट तैयार हो जाएं और प्री के बाद आप टेस्ट सीरीज लिखिए। तो इसमें क्या होगा कि जो कुछ आपने पूरे सेशन में कंटेंट्स तैयार किया गया वो चीज़ आपको आंसर के रूप में, प्रीवियस ईयर पेपर के मॉडल आंसर के रूप में नजर आएगा और आप उसकी दक्षता नजर आएगी कि हमने इस चीज़ पे महारत हासिल की। तो बुक्स पढ़ना है, क्लास नोट्स बहुत अच्छा से बनाना है। आप मैंने जितने भी जगहों पे आप सबों के बीच बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी पढ़ा है, आप सभी जानते होंगे, मेजर प्लेसेस जानते होंगे। तो इलाहाबाद है, लखनऊ है, ऐसा जगह जहाँ हमने कई वर्षों तक सभी अभ्यर्थियों से बात की और देखा कि वो नोट्स किस रूप में बनाए। तो नोट्स बनाना है बेहतर ढंग से। उसके बाद है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस से तीसरा एरिया है जो ध्यान रखिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस में सबसे पहले प्रीवियस पेपर लिखिए। जो पिछले वर्षों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो पुराने आउटडेटेड भी हो गए, 10 वर्ष का क्वेश्चन उठाइए और एक चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आया है लिख जाइए। एक यूनिट एक बार में लिख जाइए, है ना। तो आपको उस पर बेहतर कमांड आ जाएगा, आप एग्जाम के अनुरूप टारगेटेड जाएंगे। अब देखिए, दो चीजें बात बताता हूं। एक होता है कि कंटेंट्स को पढ़ते रहना, दूसरा होता है अचीवर्स टारगेट, जिसको हम पर्टिकुलर टारगेट कहते हैं। अचीवर्स टारगेट ये होता है कि कंटेंट से अलग हो जाओ, बाहर चले आओ,
और जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुरूप कंटेंट्स को लिख को देखिए, तो लगेगा हम एग्जाम के करीब हैं, अपने टारगेट के करीब हैं। कंटेंट्स में बहुत सारी बातें होती है जो एक क्वेश्चन को जरूरी नहीं होता है, तो टारगेटेड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्वेश्चन उसको लिख के देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही जगह पे सही करेक्ट एरिया में तैयारी कर रहा हूँ। दूसरा चीज होता है जो आपका ये इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी हम कंटेंट्स को पढ़ते होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी लिखते होते हैं, उसका इवैल्यूएशन जरूरी है। कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, वो भी बता देते हैं देखो तुमने ऐसा लिखा है, ऐसा होना चाहिए था, है ना। इवैल्यूएशन प्रोसेस करेक्ट हो, ठीक है। और फीडबैक अच्छा ये होगा कि आपके कोई मेंटर्स, कोई टीचर उस सब्जेक्ट, उस विशेष सब्जेक्ट के महारत हो, जिन्होंने महारत हासिल की हो, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, तो उनके द्वारा आपको फीडबैक मिल जाए तो ये मंजिल बिल्कुल आसान हो। तो मेरे ख्याल से ये 5 स्टेप्स हैं जिससे हम, आपको फील हुआ होगा, आपने जाना होगा कि 275 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है अगर हमने तकरीबन 6 to 8 मंथ टाइम अपने को दें अपने एक ऑप्शनल पे, तो हमारा एक एरिया बिल्कुल कंफर्म हो जाता है और जिसमें हम किसी भी अभ्यर्थी से, किसी भी कैंडिडेट से एक बेहतर अंक लाने की स्थिति में होंगे, एक परिचय बनाने। ठीक है, तो ये है सिलेबस, बुक सिलेक्शन, नोटबुक बनाना, राइटिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। मैं आ जाता हूँ कि हमारा सिलेबस है इस एग्जामिनेशन का। इस एग्जाम को हम किस प्रकार बेहतर से बेहतर ढंग से क्वालिटी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि हमारे पास एरिया आ गया सिलेबस का। इस सिलेबस में पहला एरिया है जो जियोमॉर्फोलॉजी का है, फिजिकल ज्योग्राफी का एरिया है, इसको भूआकृति विज्ञान कहते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट एरिया में एरिया हो गया दैट इज भूआकृति विज्ञान। भूआकृति विज्ञान आप सभी जानते होंगे कि तविंदर सिंह से अच्छा बुक तो कोई है नहीं एग्जाम के पर्पस के लिए। यूपीएससी के लिए भले कहूँ कि अदर बुक को फॉलो कर सकते हैं, यूपीपीसीएस के लिए जैसे परमेश्वर दयाल की बुक है, परमेश्वर पी दयाल की बुक बड़ी बल्कि सी बुक है और जियोमॉर्फोलॉजी उसमें बहुत डिटेल है, मानता हूँ मैं। लेकिन जब हम स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो वो सारा का सारा कंटेंट्स तविंदर सिंह से अच्छा तो कहीं लगता नहीं मुझे जो एग्जाम के अनुरूप लिखना हो। तो फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी जो है आप शविंदर सिंह से पढ़ लीजिए। इट्स अ वेरी नाइस बुक, अ क्वालिटी बुक, आप रेदर क्वालिटी बुक कह सकते हैं रविंदर सिंह, ये बुक है। अब देखिए ये जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी का, जियोमॉर्फोलॉजी का भी, क्लाइमेट का भी और ओशन का भी एंड सॉइल वेजिटेशन का भी, ये चारों ही सेक्शन रविंदर सिंह का बहुत अच्छा है। एक फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ें, फिजिकल ज्योग्राफी बाय रविंदर सिंह, ठीक है। अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक सब्स्टिट्यूट और भी बुक बताता हूँ, अगर तो देखना चाहिए, पतली सी बुक है, कम पेजेस की बुक है, नॉवेल टाइप की बुक है। ये मेड सीरीज, मेड सिंपल सीरीज की बुक है रूपा एंड कंपनी की। तो उस बुक में भी ऐसा दिया हुआ है जो आपको नोट फॉर्म में बन जाएगा, समझ ज़्यादा विकसित हो जाएगा। जो इंग्लिश में फॉलो किए करते हैं उसको जरूर पढ़ें, जो हिंदी वाले हैं उसको बिल्कुल ना पढ़ें। तविंदर सिंह एकमात्र बुक, उसको कई बार पढ़िए, ये काम कीजिए, तो इसमें ये काम इजी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है इकोसिस्टम एंड कॉन्सेप्ट, सॉइल वेजिटेशन। ये सेक्शन भी हम सविंदर सिंह से ही करना चाहेंगे, या फिर वो जो एरिया है आपका एनसीईआरटी का कुछ सेक्शन को पढ़ लें। अच्छा हो कि मेड सिंपल सीरीज का जो
लास्ट में हिस्सा है इकोसिस्टम का एरिया, वो आपको कॉन्सेप्ट बना देगा। अदरवाइज एनवायरमेंटल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह आपके लिए काम का चीज है। मेरे ख्याल से फिजिकल सेक्शन, ए सेक्शन के लिए एक बुक काफी है, और इन्वायरमेंट का सेक्शन जो है उससे पढ़ लीजिए। क्लियर? अब देखिए जो सेकंड एरिया है, जो सेकंड सेक्शन है, तो मैं बताना चाहूंगा दैट्स बी सेक्शन। बी सेक्शन एक ऐसा एरिया है जहां पर हमारे लिए बुक का चयन, बुक को समझना आसान है। देखिए ज्योग्राफी का पहला एरिया जो महत्वपूर्ण एरिया है, जहां पे ज्योग्राफी का, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी है, वो है ज्योग्राफिकल थॉट का एरिया, भौगोलिक चिंतन का क्षेत्र। तो भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में आपको जो एरिया है उसे माजिद सर से पूरा कर लीजिए। माजिद हुसैन की बुक है। माजिद सर का हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक है, इसलिए कह रहा हूं इसको कर लीजिए। जो कोई भी अभ्यर्थी इसको, इस सेक्शन को अदर बुक से करना चाहें या सिर्फ इंग्लिश मीडियम में करना चाहें, तो वो बुक है सुदीप्ता अधिकारी की। मैंने कई बार बताया है अन्य पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, अन्य जगहों पे जहाँ पे यूपीएससी के लिए भी तैयारी है, उसमें सुदीप्ता अधिकारी की जो बुक है, सुदीप्ता अधिकारी की जो बुक है, वो इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी बुक है। आप सुदीप्ता अधिकारी की बुक में आप पाएंगे कि वो नोट्स फॉर्म में, और इतना अच्छा है कि मैंने उस बुक को कई बार खरीदा है, कई बार पढ़ा है, और फिर भी लगता है कि उसे नोट्स तैयार करना, उसको समझना बहुत ही आसान है, और एग्ज़ाम को क्लियर करना और भी अच्छा। तो माजिद सर की बुक है, वो अपने आप में एक अच्छी बुक है, लेकिन आप उसको इनरिच करना चाहें, बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ना चाहें, तो सुदीप्ता अधिकारी आपके लिए बेहतर बुक है। तो यहाँ तक की बातें, थॉट्स की बातें वहाँ से हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में हैबिटेट, मेजर रीजन, ये सारी बुक है, ये मानव भूगोल का हिस्सा है। और अगेन मैं बताऊंगा कि माजिद सर को पढ़ लीजिए। माजिद सर का ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ही अच्छा बुक है, और इसमें ये सारे एरिया आपको बेहतर से बेहतर मिल जाएगा। इसमें कुछ पॉपुलेशन है, ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, ये आप आरसी चंदना से कर लीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा। आरसी चंदना की बुक में सारी की सारी बातें हैं, बट एक बुक फॉलो करना है तो माजिद सर की बुक को फॉलो कर लीजिए। तो इसके बाद जो एरिया आता है, वो एरिया आता है आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में जो मेजर सेक्शन है, ये एरियाज में बता रहा हूँ सेटलमेंट ज्योग्राफी का। तो इस सेक्शन में देखिएगा जो मेजर कंटेंट्स आता है वो बंसल की बुक से हिंदी में कर लीजिए। बंसल का बुक हिंदी माध्यम में समझने के लिए मेरे ख्याल से शानदार बुक है। और जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आज के दिन में इंग्लिश मीडियम में ये अलका गौतम की बुक है। अलका गौतम शानदार बुक, अच्छी बुक है, जिसमें सारे कंटेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए फिर आया पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एरिया, राइट। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के एरिया में आपके लिए जो बेहतर है वो है आपका ये एरिया, जिसमें सक्सेना की बुक से कर लीजिए। सक्सेना कभी कभी आउट ऑफ प्रिंट भी मिलता है, बट सिलेबस को पूरा करने वाला बुक हिंदी माध्यम का अगर कोई है तो वो है सक्सेना का बुक है। तो गो फॉर सक्सेना। अब ये 10 बुक, मैंने 10 बुक ही नहीं कहा, मैंने अभी तक 5 ही बुक है। एक सविंदर सिंह का जिसमें पूरा ए सेक्शन पूरा होता था, और इस सेक्शन में हमने बी सेक्शन के सभी बुक्स दिए हैं। अब देखिए हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी का एरिया है। यहाँ एक ऐसा एरिया है जहाँ फिजिकल पढ़िए तो किसी भी बुक से पूरा हो जाता है, और बाद के दिनों में आपको मटेरियल लगता है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ कहाँ से पूरा करूँ, है ना। तो इसमें देखिए कि फिजिकल का एरिया है, नो डाउट
आप एक बुक जो एरिया है, जो आर.डी. खुल्लर की बुक है या आर.सी. तिवारी की बुक है, आर.सी. तिवारी, आप ऐसा नहीं कि दोनों बुक खरीद लीजिए, आइदर आर.सी. तिवारी और डी.आर. खुल्लर, डी.आर. खुल्लर, इन दोनों में से किसी के बुक को फॉलो कीजिएगा तो उतना ही अच्छा है। आर.डी. खुल्लर चूंकि एनसीईआरटी को इम्प्रूव किए हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट इस तरह का विस्तार है जो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी का विशद रूप है, बड़ा सा रूप है, तो उसको कर सकते हैं। तिवारी जी की बुक में ये है कि अदर देन एनसीईआरटी को है फॉलो किया है, तो उनके कॉन्सेप्ट दूसरी दिशा में है, ठीक है, बट यूजफुल है, वो चीज़ आपको करने में आसान लगेगा। अब यहाँ पे है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, फिर से देखिएगा आर.सी. चंदना और बंसल यहाँ पे आपको उपयोगी नजर आएगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में फिर से अगेन जो फर्स्ट पेपर में हमने पढ़ा है वो सक्सेना की बुक, वो चीज़ आपको फिर से मदद करेगा। तो ये हमारा एरिया है जिसको हमने डेवलप किया। अब बी सेक्शन देखिएगा, एग्रीकल्चर, रिसोर्स, इंडस्ट्रीज, अगेन सिंगल बुक, वो एरिया है आपका इनकी बुक, डी.आर. खुल्लर की बुक। रीजनल प्लानिंग के लिए अलग से एक एरिया प्रॉब्लम बच्चों को आता है कि रीजनल प्लानिंग कहाँ से करें। तो देखिए आर.पी. मिश्रा की बुक है रीजनल प्लानिंग, अच्छी बुक है, इसमें सारे कंटेंट्स आ जाएंगे। मिश्रा एंड पुरी का इकोनॉमिक्स का जो बुक है उससे प्लानिंग का हिस्सा पूरा हो जाता है, कुछ कुछ सेक्शन वहाँ से ले लें तो वो बेहतर हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको पूरा हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पे ये बुक्स की चर्चा मैंने कर दी यहाँ पे, अब देखिए अप्रोचेस टू प्रॉपर कोचिंग क्लास, ऑफ प्रॉपर कोचिंग क्लास। एक जो कोचिंग क्लास होता है उसका ये 5 उद्देश्य होता है, 5 लाइंस पे कोचिंग क्लास चला करता है। पहला प्लान है, पहला लाइन होता है बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। डिस्कशन के दौरान आपका एक विचार, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, पहला उद्देश्य। द सेकेंड, क्वालिटी नोट्स लिखवा दिया जाए, आपको तैयार करवा दिया जाए और उसकी प्रोसेस को फॉलो करें। उसके बाद आपको प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस हो जाए, आंसर सीरीज में आपका इवैल्यूएशन हो जाए और इम्प्रूवमेंट के लिए, री राइटिंग के लिए आपको मौका दिया जाए, फिर से लिखने के लिए मौका दिया जाए। तो जब एक ही कंटेंट्स को 2 बार फीडबैक के रूप में आपको मिलेगा तो आप उस एरिया में विशिष्ट हो सकते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार उस मंजिल को पा सकते हैं। तो उद्देश्य ये था कि आपको इस एरिया का इस प्रकार हम 275 275 के करीब ला सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। देखिए अगर 275 कई कैंडिडेट ने लाया है पिछले वर्षों में, और मुझे लगता है कि 275, इसलिए मैंने मानक रखा कि इतना तक लाना आसान, ठीक है। तो इस एक प्रयास था आप लोगों से संवाद करने का और ये उद्देश्य निर्धारित करने का कि इसके द्वारा हम अपनी मंजिल को कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा कि एक टीचर का जो, एक बच्चे का जो रिजल्ट होता है, एक अभ्यर्थी का, एक टीचर का भी रिजल्ट होता है और उतना ही खुशी एक टीचर को भी होता है। तो ऐसे संदर्भ में अगर कोई कैंडिडेट पास करता है तो उसकी सफलता का श्रेय दोनों को जाता है। अगर हमारे मिशन, हमारे व्यवहार में सब चीज़ है, हम और आप मिलके इस पूरे मिशन को 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो किसी भी स्टेप पे, किसी भी कंडीशन में ये टारगेट अचीव करने योग्य है, राइट। तो उम्मीद है मेरा संवाद आपको कम से कम रास्ता शुरू करने में मदद करेगा और फिर हम अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करेंगे। दोनों के प्रयास से स्टूडेंट्स और टीचर इक्वली अगर कमिटेड हो, कंसिस्टेंट हो, रेगुलर काम करते हो तो सफलता जरूर मिलती है। सो बी अट्रैक्टिव टू बी सक्सेसफुल। आप आकर्षक बनिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। धन्यवाद आपसे।